आबनाए हुर्मुज एक बार फिर बंद। अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज दोबारा बंद कर दी। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान से आने वाले जहाज़ों की आज़ादी यकीनी ना बनाई तो हुर्मुज सख्त ईरानी कंट्रोल में रहेगा। आबनाए हुर्मुज की साबिका हालत से कोई तब्दीली नहीं हुई। पासदारान इंकलाब का कहना है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के नाम पर बहरी क़ज़ाक़ी जारी रखे हुए है। हुर्मुज की स्ट्रेटेजिक निगरानी इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है। बरतानिया का ईरान से आबनाए हुर्मुज खोलने का मुतालिबा। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर आर्मी बहरी आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। कल सरप्राइज हो सकता है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल एक अहम शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही हैं। वो शख्सियत बहुत अच्छी, स्मार्ट और ख्याल रखने वाली है। कल अमेरिका के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। हो सकता है हम ईरान के साथ सीज़फायर में तोसी ना करें। हम ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेंगे। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे। हम कल एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए कोई तवील मुद्दती मुआहिदा ना पाया तो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ सकती है। लेबनान और इसराइल समेत 10 जंगें रुकवाएं लेबनान को दोबारा अजीम बनाने के लिए मदद करेंगे। ईरान से डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। फिनिक्स में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के साथ डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ऐसा नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई, मगर हमें अब नेटो की बिल्कुल भी मदद दरकार नहीं। हम नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त शख्सियत करार दिया। दोनों पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अहम किरदार अदा किया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान ने एक रोज बाद ही आबनाए हुर्मुज बंद कर दी। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखकर वादा खिलाफी की है। आबनाए हुर्मुज पर आमदोरफ्त का निजाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। आबनाए हुर्मुज का कंट्रोल पुरानी हालत में वापस आ गया है। अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता और न ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अफज़ूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है और इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तेहरान अफज़ूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा और इस हवाले से किसी भी किस्म के मुआहदे या वादे की तरदीद की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्किया पर मुश्तमिल सह मुल्की दौरा मुकम्मल। अंतालिया तुर्किया से पाकिस्तान रवानगी। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्क हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रोज़ा दौरे के दौरान बरादर ममालिक की क़यादत से अहम मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से रवाबित, खित्ते में अमन ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। पाकिस्तानी वफ़द में इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, तारक फ़ातमी और दीगर आला हुकाम शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमराह। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात की मजबूती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इतफाक। पाकिस्तान मिस्र ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अंतालिया में तीसरा मुशावरती इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर अहम मुलाकात, खित्ते की बदलती सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम, मुश्तरका खुशहाली के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी के कलीदी किरदार की दोबारा तौसीक़ की, शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहमी हम आहंगी बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़्म का इयादा किया गया है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। महकमा खजाना ने बताया कि इस इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमेरिका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस की तेल से पाबंदियां हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई। अमेरिका ईरान मुमकिन झील ने ऑयल की कीमतों में मजीद कमी कर दी। आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 10.58% कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत कम होकर $89 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। हुकूमत का भी डीजल ₹32.12 सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.43 फी लीटर हो गई। पाकिस्तान में लाइट डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों में नुमाया कमी। लाइट डीजल ₹70.04 फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत ₹299.32 पर आ गई। जेट फ्यूल की कीमत में ₹23.69 कमी। नई कीमत ₹471.01 मुकर्रर। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए कम करने से साफ इनकार। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है, वज़ीर आज़म का डीजल की कीमत कम करने का शुक्रिया, लेकिन हम किराए कम नहीं करेंगे। जंगी हालात की वजह से मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ना होने के बराबर है। किरायों में कमी, डीजल की कीमत में मजीद कमी के बात करेंगे। इंडस्ट्री के लिए 8 घंटे लोड शेडिंग, पैदावार मुतासिर, ताजिर परेशान। मुल्क में तवानाई के बहरान पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएम तनवीर ने कहा, इंडस्ट्री मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर पा रही। बिजली बहरान ने कारोबारी सरगर्मियां सुस्त कर दी। लोग कहते हैं पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। पैसा वहां जाता है जहां नफा होता है। आप नफा दें, पैसा वापस आ जाएगा। जितने टैक्सेस अदा करते हैं हुकूमत इतनी सहूलियात भी हमें दे। रेवेन्यू देने वाले सेक्टर को रिलीफ दिया जाएगा।